मैं प्रमोद कुमार सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं मैथ्स PKY में। आपके लिए मैं ये महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है और हर साल इस सीरीज 6.3 से क्वेश्चन 6 नंबर में या 4 नंबर में आता ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो देखने वाले स्टूडेंट हैं इन वीडियो को उनका बोर्ड परीक्षा में 6 से 10 अंक कंप्लीट हो सके। आइए देखते हैं कि त्रिभुज दे रखा है कि आपके लिए एक ABC है और दूसरा त्रिभुज दे रखा है PQR है। ABC की भुजा ABBC और मध्यिका AD। जब आपसे मध्यिका बोली जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है। PQR की क्रमशः PQ QR, इसकी मध्यिका PM। कहने का उद्देश्य है कि ये भी एक मध्यिका बोला गया, ये भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। आप जानते हैं कि जब मध्यिका बराबर होती है तो वह सम्मुख त्रिभुज का शीर्ष से निकलने वाली मध्यिका उस शीर्ष के कोण को दो समान भागों में प्रच्छेद करती है। इसलिए मैं कह सकूंगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, यह एंगल इसके बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल रहा हूं बेटा, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपके ये समझ में आ सके। तो देखिए, हल में दिया है हमारे लिए कि दो त्रिभुज दिए हैं, दोनों त्रिभुजों का नाम लिखेंगे। पहले त्रिभुज का नाम है ABC, दूसरा त्रिभुज का नाम है PQR। मैं इन दोनों त्रिभुजों में भुजा दे रखी है AB, दूसरी भुजा दे रखी है BC, तीसरी मध्यिका दे रखी है AD। ये दोनों समान अनुपाती हैं। दूसरी भुजा PQ QR और मध्यिका PM। इस क्रम में मैंने देखा जब किसी एक त्रिभुज के अंतर्गत किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं दो भुजाओं के समान अनुपाती होती है तो वह तीसरी भुजा के समान अनुपाती भी होती है। ये थेल्स कहता है। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग से मैं कह सकूंगा कि इसमें AB इक्वल AD अपॉन PM। इसकी दो साइडें आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM। तो ये थर्ड साइड के भी समान अनुपाती हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी ये साइड, ये वाली साइड दो समान अनुपाती हैं और ये इसको प्रच्छेद करने वाला मध्यिका बराबर भागों में काट रहा है। तो थेल्स कहता है कि वह थर्ड साइड के भी समान अनुपाती होती है। तो मैं लिख सकूंगा थेल्स प्रमेय के अनुसार थेल्स प्रमेय के अनुसार हमारी तीसरी साइड बची BC अपॉन QR। अब हमारे पास साइड दे रखा है PM
बटे क्यू आर, वी सी अपॉन क्यू आर। तो हम थर्ड साइड रह गई कौन सी, ए सी, सॉरी ए सी अपॉन पी आर इक्वल किसके इक्वल होगी, मध्य का ए डी अपॉन पी एम, थेल्स प्रीमिक्स। आप कहेंगे कि यदि इस प्रकार से समझ में नहीं आया हो कि थेल्स प्रमेय कहाँ से आ गई, हमारे शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा, तो लॉन्ग रन से भी किया जा सकता है। तो उसको भी समझाने का मेरा दायित्व है, इसलिए मैं पहले इससे कंप्लीट करता हूँ। तो मैं लिख सकूंगा जहाँ ए डी बटे पी एम है उस जगह पर कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है वी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए डी जगह पर ए सी अपॉन पी आर। प्रमेय है 6.4 के अनुसार। इस प्रमेय के अनुसार ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप होंगे PQR, कसौटी SF। इस प्रकार से भी आपका आंसर आ चुका है। आप कहेंगे कि हमारे ये थोड़ा समझ में कम आया कि ये थेल्स प्रमेय हमने नहीं पढ़ी, तो आपके लिए दूसरा भी मेथड बताने की मैं चेष्टा करूँगा। आइए देखते हैं कि यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो तो दूसरा लॉन्ग मेथड भी मैं जानता हूँ। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मेरे लिए इसमें दे रखा है कि ये साइडें आपस में दो अनुपातिक हैं, और दो साइडें अनुपातिक होती हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ पार्ट लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा वी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है, परंतु मुझसे एक शब्द बोला कि यह मध्यिका है, और जब कोई किसी की मध्यिका होती है तो उसका आधा आधा पार्ट होता है। तो मैं इसका आधा पार्ट निकालूंगा और मैं इसका आधा पार्ट कर दूं, वह भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। इक्वल में दे रखा है मुझे ए डी अपॉन पी एम। मैंने हाफ पार्ट लिखा है बी सी का, क्यों? क्योंकि मैं लिख दूंगा क्योंकि ए डी और दूसरा दिया है मुझे पी एम, मध्यिका है किसकी, वी सी और क्यू आर। जब कोई किसी की मध्यिका होती है तो दो बराबर पार्टों में काटती है, इसलिए मैं लिखूंगा कि यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू, वी सी का आधा पार्ट बचेगा बी डी, और क्यू आर का आधा पार्ट बचेगा क्यू एम। इक्वल में दे रखा है ए डी अपॉन पी एफ। मैंने देखा कि ये ए बी साइड जो है इसके समानुपाती है, बी डी साइड जो है क्यू एम के समानुपाती है, और ए डी पी एम के समानुपाती है। तो ये वाला त्रिभुज इसकी समरूप होगा। अभी प्रमेय लगाई थी, प्रमेय 6.4
के अनुसार, इसके अनुसार मैं कह सकूंगा कि ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है पी क्यू एम के। पी क्यू एम कसौटी एस एस। इस क्रम में आपका आधा ट्रायंगल समरूप हुआ। कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी जो एंगल्स होते हैं वे भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। मैं लिख सकूंगा कि एंगल V यह वाला किसके बराबर होगा, एंगल Q के, क्योंकि मेरे पास पता पड़ गया है कि त्रिभुज ABD समरूप है ट्रायंगल PQM के, जो आपने अभी शो अप किया। इसी के अकॉर्डिंग मैं लिख सकूंगा कि आधा पार्ट BAD बराबर है QPM के। QPM क्योंकि ये समरूप है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि कोई किसी की मध्यिका होती है तो उसका आधा पार्ट मैंने देखा कि इसका बराबर है, तो इसका आधा पार्ट ये इसके बराबर है, आधा ये इसके है, और परंतु मैंने देखा कि ये वाला पार्ट इसके बराबर निकला इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे समरूपता कसौटी। तो आधा पार्ट आपस में बराबर है तो संपूर्ण पार्ट भी कैसा होगा, आधा शेष बचा पार्ट भी बराबर होगा, इसलिए वह संपूर्ण पार्ट भी बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं लिख सकूंगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि बचा हुआ शेष पार्ट CAD ही बराबर होगा RPM के। RPM इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशनों को मैं ऐड करता हूं तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं बेटा कि इसका आधा पार्ट मैं इसमें जोड़ दूं तो टोटल ट्रायंगल बन जाएगा BAC, क्योंकि इसमें जो कॉमन होता है वह छूट जाता है। तो देखिए इसमें AD और AD में देखा कॉमन है, तो इसलिए मैं कह सकूंगा कि जो पार्ट बचा वह बचा BAC बराबर होगा QPM के। QPM इसके ये दो ट्रायंगल्स परस्पर बराबर हो गए। तो प्रमेय 6.2 के अकॉर्डिंग प्रमेय 6.3 के अनुसार 6.3 के अनुसार दिए गए त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, PQR कसौटी एंगल्स। आप देख रहे हैं कि ये आपका आंसर इससे मैचिंग खा रहा है, तो यहां लिख सकेंगे प्रूव या लिख देंगे सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आया होगा दोनों मेथड से। आप इस सीरीज को आप करते रहेंगे मेहनत के साथ तो कभी अपने जीवन में मार नहीं खाएंगे ट्रायंगल्स के। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो और ये मेथड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की आपके लिए इन्फॉर्मेशंस और आपके भविष्य के लिए इसी प्रकार हम मेहनत के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज नहीं दिया है तो बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। जिस त्रिभुज में दे रखा है ABC,
ABC इस पर BC पर एक बिंदु D है, BC पर बिंदु D है। इस प्रकार स्थित है कि ADC, AD और C यह है वाला एंगल्स बराबर है BAC के, ये वाले ट्रायंगल्स। मैंने देखा कि एक ट्रायंगल्स में दो कोण बराबर है, तो इसी दिए गए ट्रायंगल से आप आंसर लाएंगे। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे कि हमको जो त्रिभुज दिया है वह है ABC। नेक्स्ट जो त्रिभुज दिया है मेरे लिए, आपने देखा कि त्रिभुज का नाम रखते समय एक बात का याद रखेंगे कि इस त्रिभुज के कोण से हम स्टार्ट करते हैं, उसी त्रिभुज का हम कोण से दूसरा भी उठाते हैं। तो जैसे कि इसको A से उठाया, इसको D से उठाएंगे, तो इसको उठाएंगे D, C और दूसरा नाम हो जाएगा A। इन दोनों त्रिभुजों में मुझे एंगल्स दे रखा है कि एंगल ADC इक्वल है BAC। इन दोनों ट्रायंगल्स की सहायता से हम देखा कि मैं त्रिभुज जिसका नाम रखूं कि ADC, तो दोनों में C 2 बार आ चुकी है, तो C दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो रही है। तो मैं इस एंगल्स का नाम रखूंगा और इसमें कॉमन वाला C लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में होना चाहिए, इसलिए इसका नाम DAC होगा। ये नाम बनाना भी आना चाहिए क्योंकि ये SSC CGL में पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख सकूंगा एंगल C इक्वल एंगल C, क्योंकि त्रिभुज में बोलूं ABC तो पूरा C बोला गया, फिर मैं बोलूंगा DAC तो C पूरा एंगल आएगा। तो ऐसा एंगल से दो त्रिभुजों में आने वाले को उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण। और यह वाला कोण हमको दिया है। इस क्रम में हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हों, तो अभी पता पड़ा था कि 6.2 के अनुसार वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि प्रमेय 6.3 के अनुसार दोनों त्रिभुज ABC समरूप होगा। त्रिभुज दूसरे का नाम है DAC, कसौटी एंगल्स होगा। इसी क्रम में जब कोई ट्रायंगल्स आपस में समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समान अनुपाती होती हैं। तो मैं इसकी साइड लिखूं CA या कह दूं AC, क्योंकि यहाँ CA लिखा है, तो इसकी साइड आएगी DC CD। नेक्स्ट मेरे को जरूरत है किसकी भैया, यहां पर सम्मुख देख रहा हूं BC, तो BC यानी CB, तो इसकी साइड लूंगा मैं CB, तो इसकी साइड आएगी बेटा CA, क्योंकि ये समान अनुपाती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए CA स्क्वायर हो जाएगा, और CD की मल्टीप्लाई करूंगा तो CD इंटू यहाँ पर CB हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि CB इंटू DC यहाँ आगे पीछे लिख गया है, बस इंटू में आगे पीछे हो सकता है। तो जो दिया गया आपके लिए प्रूव करने को दिया गया था वह हो चुका है सिद्ध। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। इसी क्रम में यदि आप ट्रायंगल्स का नाम बनाना जानते हैं बेटा, तो आप किसी भी त्रिभुज को किसी भी साइड का समान अनुपाती लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के लिए भी मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके लिए
ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अनंत तक बने रहने के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने साथियों से और सब्सक्राइब भी करें।